वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। मतलब ये हुआ फसल कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे मनुष्य प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को खाता है, तो देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट को खाता है और उनके बारे में भी एग्जाम्पल सहित समझेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मनुष्य अपने भोजन के लिए प्लांट्स के विभिन्न प्रकार के भागों को खाता है, जैसे कि सीड, स्टीम, फ्लावर, फ्रूट्स। तो अब इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सीड को, ठीक है। अब देखिए सीड का मतलब क्या होता है। सीड का मतलब होता है बीज। देखिए हम जो मनुष्य होते हैं वे विभिन्न प्रकार के पौधे के सीड को खाता है, लेकिन सारे सीड्स एडिबल नहीं होते। सारे जो बीज होते हैं वे खाने योग्य नहीं होते हैं। कुछ ही ऐसे सीड होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे सेब का जो सीड होता है, या तो आप देखें लेमन का सीड हो, चेरी का सीड हो, लीची का सीड हो, उसे मनुष्य नहीं खा सकते हैं। जैसे आप एप्पल या तो चेरी की सीड का बात करें तो उसमें पॉइजन पाया जाता है, साइनाइड पॉइजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो साइनाइड पॉइजन पाया जाता है, तो ऐसे सीड को हम खा नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सीड होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे सीरियल्स, अनाज, पल्सेज, दाल, ऑयल सीड मतलब जो तेल वाले सीड होते हैं, एंड नट्स। कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी सीड्स होते हैं, जैसे सीरियल्स के, पल्सेज के, ऑयल सीड के, नट्स के, इनके सीड को हम खाते हैं। जैसे हम लोग जो चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, मक्का खाते हैं, ज्वार खाते हैं, चना खाते हैं, ये सब क्या है, ये सीड हैं, लेकिन ये एडिबल सीड होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सीरियल्स के बारे में। देखिए सीरियल्स अनाज को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में व्हीट, राइस, मैज, बार्ली, sorghum। आप समझते हैं इसका हिंदी क्या है। गेहूं है, व्हीट मने गेहूं होता है, राइस चावल होता है, मैज मने मक्का, बार्ली मने जौ, sorghum का मतलब आप समझ रहे हैं ये ज्वार होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम से अनाज कहते हैं, और ये अनाज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब इन चीज़ों को खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सीरियल्स में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। आ गया समझ में। उसी तरह समझते हैं पल्सेस के बारे में। पल्सेज को हिंदी में दाल कहते हैं, दालें, ठीक है। विभिन्न प्रकार के हम दाल खाते हैं, जैसे ग्राम मतलब होता है चना, पी मने मटर, ब्लैक ग्राम उड़द बोलते हैं, ग्रीन ग्राम मतलब मूंग, पिजन पी मतलब अरहर, काऊ पी का मतलब होता है लोबिया। आप ये देख सकते हैं ये लोबिया है। एंड लेंटिल, लेंटिल का मतलब मसूर। मतलब विभिन्न प्रकार की दाल को खाते हैं। काबुली चना, चना मटर, उड़द का दाल, मूंग का दाल, अरहर का दाल, लोबिया, मसूर, ये सारी किस्म के दाल हैं, और ये क्या होते हैं, सीड होते हैं, और इनको हम खाते हैं। और दाल में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, प्रोटीन की, ठीक है। उसी प्रकार हम ऑयल के भी सीड खाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कॉटन सीड, नाइगर, नाइगर को राम तिल भी बोलते हैं। सैफ फ्लावर, आप ये देख सकते हैं ये सैफ फ्लावर है। सोयाबीन, इसके भी हम ऑयल, इसके सीड से हम ऑयल प्राप्त करते हैं। फ्लैक्स, जिसे हम लिन सीड ऑयल बोलते हैं। रैप सीड, ठीक है ना। और रैप सीड को हिंदी में कहते हैं सफ़ेद सरसों, ठीक है। और एक मस्टर्ड होता है, आप ये देखते ही हैं। सीसम हो गया, सनफ्लावर हो गया। ऑलिव का मतलब होता है जैतून, तो ऑलिव ऑयल जैतून का तेल होता है। ये विभिन्न प्रकार की जो तेल होते हैं, इनमें फैट, और या तो हम बोल लेते फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब फैट इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑयल्स में आप जानते ही हैं कि फैट ज़्यादा प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि सारे ऑयल की सीड जो है कि वे खाने योग्य नहीं होते हैं। जैसे कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल का हम जो तेल होता है उसे हम खाते नहीं, एडिबल ऑयल ये नहीं होता है। इसको जो है कि लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे मैन्युफैक्चरिंग करने में, साबुन बनाने में, पेंट बनाने में, फिनाइल बनाने में, इन सब में जो है कि कैस्टर ऑयल का उपयोग किया जाता है, न कि खाने के लिए। तो सारे ऑयल सीड जो है कि एडिबल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कैस्टर ऑयल ये एडिबल नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे एग्जांपल बताएं जो
एडिबल होते हैं, ठीक है ना, ऑयल सीड। उसी प्रकार नट्स के बारे में समझते हैं। देखिए नट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है, फैटी एसिड होते हैं, ठीक है ना, और ये अधिकतर ये एनर्जी देने वाले भोजन होते हैं, मतलब इनको खाने से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी फूड आइटम्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आलमंड, आप ये देख सकते हैं, आलमंड, वॉलनट, कैश्यू नट, ड्राई एप्रीकॉट, कोकोनट, पीनट, डेट, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? नट्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए तो अब हम समझते हैं फ्रूट के बारे में। देखिए मनुष्य जो है कि विभिन्न प्रकार के फल खाता है, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, गुआवा, वाटरमेलन, पियर, ये बहुत सारे चीज़ें खाते हैं हम। अलग अलग प्रकार के फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं सब्जियों को और पका के भी खाते हैं। देखिए सब्जियों में भी हम सब्जियों के जड़ खाते हैं, या तो उसके तने खाते हैं, या तो उसके पत्ते खाते हैं। अगर हम रूट्स की बात करें, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल में रूट्स की, तो देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे सब्जियां होती हैं जिनके हम जड़ खाते हैं, जैसे कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो, बीट रूट का मतलब होता है चुकंदर, ठीक है। स्वीट पोटैटो का मतलब होता है वे शकरकंद बोलते हैं, तो बोलते हैं वे कन्ना बोलते हैं, ठीक है। स्टीम, जैसे कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनके हम स्टीम खाते हैं, जैसे पोटैटो, याद रखिए पोटैटो स्टीम होते हैं, ओनियन, गार्लिक, गिंगर, ठीक है ना। कुछ ऐसे सब्जियां होते हैं जिनके हम पत्ते खाते हैं, जैसे कि स्पिनच, लेट्यूस, आप ये फिगर में देखते रहिए, ये सब हैं। कैबेज, टर्निप, रेडिश, मस्टर्ड, मेथी, बथुआ, करी का पत्ता आप देखे होंगे। ये सारे ऐसे सब्जी होते हैं जिनके हम पत्ते खाते हैं। और भी बहुत सारे सब्जी होते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे वेजिटेबल प्लांट होते हैं जिनके हम फ्रूट को खाते हैं, मतलब उनके फल को, जैसे टमाटर का पौधा जो होता है जिसमें टमाटर होता है, तो टमाटर क्या होता है? उस वेजिटेबल प्लांट, टोमेटो के प्लांट का फ्रूट होता है। तो टोमेटो, पंपकिन, ब्रिंजल, जैक फ्रूट, बीटर गार्ड, बोटल गार्ड, ये सब क्या होते हैं? फ्रूट वेजिटेबल होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार स्पाइसेज, हम तरह तरह के मसाले खाते हैं, जैसे चिली, टर्मेरिक, ब्लैक पीपर, क्यूमिन, फेनुग्रीक का मतलब होता है मेथी, ठीक है ना, कार्डेमोम, फेनल, नटमेग, लॉवेग, सिनेमॉन, ये सब स्पाइसेज हैं, मसाले हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार बहुत सारे चारे होते हैं, फोडर क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम चारा बोलते हैं। ये हम लोग नहीं खाते हैं, जानवर सब खाते हैं, जैसे कि बरसिम हो गया, ओट हो गया, ठीक है ना, सूडान ग्रास हो गया, सारगम हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे फसल होते हैं, ये अदर क्रॉप्स में आएंगे, जिन्हें ये खाने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, या तो इनका सेवन किया जाता है, जैसे कि कॉटन। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये खाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका और भी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कॉटन है, तो कॉटन हम खाते थोड़े नहीं हैं, उसका कपड़ा बनता है, ठीक है। टोबैको देखते हैं आप लोग, तंबाकू का सेवन करते हैं। टी, चाय हो गई, ये सब अदर क्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। पिपरमिंट हो गया, कॉफ़ी हो गया, चॉकलेट, ये सब क्या अदर क्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य जो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को खाते हैं, फ्रूट्स को भी खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, सीड खाते हैं, फ्लावर्स को खाते हैं, सारे चीज़ें खाते हैं। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। आप जानते हैं कि भारत में अधिकतर जो फसल उगाए जाते हैं उनको दो मेन सीजन में बांट दिया जाता है, एक तो खरीफ क्रॉप्स और एक है रबी क्रॉप्स। इन दोनों को अच्छी तरह से हम समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप्स की। देखिए खरीफ क्रॉप्स का मतलब होता है खरीफ की फसल। देखिए ये जो फसल होते हैं ये बारिश के मौसम में उगाए जाते हैं, लगभग जून में उगाए जाते हैं और अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो इसलिए इन्हें समर सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये रैनी सीजन में उगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रैनी सीजन में मतलब गर्मी के मौसम में ही उगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें समर सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं। अगर हम खरीफ क्रॉप्स की एग्जाम्पल की बात करें तो पैडी, मैज, मिलेट, ग्राउंड नट, सोयाबीन, अरहर, ब्लैक ग्राम, उड़द जिसे बोलते हैं, ग्रीन ग्राम, मूंग, कॉटन एंड जूट, ये सब क्या किसके एग्जाम्पल हैं? खरीफ क्रॉप्स के। जैसे वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल में खरीफ क्रॉप्स में आता है स्पिनच, गॉर्ड, गार्लिक, लेडी फिंगर, पंपकिन और ब्रिंजल, ठीक है।
उसी तरह फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में खरीफ क्रॉप्स में आता है वाटरमेलन, मस्क मिलन, मैंगो, लीची, प्लम, पीच, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये खरीफ क्रॉप्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खरीफ क्रॉप्स जो हैं ये रेनी सीजन क्रॉप्स होते हैं। ये मानसून जब आता है ना तब इसको उगाया जाता है। और देखिए इस प्रकार की फसल को उगाने के लिए गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है और गीला होना चाहिए, मतलब गर्मी भी होनी चाहिए और उन्हें नमी की भी आवश्यकता होती है, मतलब इनको पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, और ये जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं ये जून या जुलाई की शुरुआत में बोए जाते हैं और अक्टूबर में या सितंबर अक्टूबर में इन्हें काट लिया जाता है। ठीक है, मानसून के एंड में इसे काट लिया जाता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। देखिए ये जो फसल होते हैं नवंबर से अप्रैल के बीच में होते हैं, मतलब नवंबर में लगभग बोए जाते हैं और अप्रैल तक काट लिए जाते हैं। रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है क्योंकि ये जाड़े के मौसम में उगाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें रबी क्रॉप्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं तो व्हीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पी और लिनसीड। ठीक है, देखिए रबी क्रॉप्स के अगर रबी क्रॉप्स में वेजिटेबल कौन कौन से बोए जाते हैं तो कैबेज, कलीफ्लावर, कैरट, रेडिश, टर्निप, बीन्स। ठीक है, फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल, पोमेग्रेनेट एंड ऑरेंज। ठीक है, देखिए खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं ये नॉन मानसून सीजन ये होते हैं। ठीक है, मतलब ये मानसून में उगाए नहीं जाते हैं। ठीक है, और ये जो फसल होते हैं इनको ठंडी की आवश्यकता होती है, मतलब ये ठंडा और सूखा इनको कंडीशन चाहिए। मतलब ये हुआ कि इस प्रकार की फसल को बोने के लिए ठंडी की आवश्यकता होती है और जो है कि ड्राई कंडीशन होना चाहिए, मतलब सूखा होना चाहिए। ये जो फसल होते हैं अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब हॉट सीजन जब गर्मी का सीजन होता है तो इसे काट लिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे गेहूं जो होता है ठंडी में बोया जाता है और जैसे ही गर्मी होने लगती है तो उस समय काट लिया जाता है, आप देखे भी होंगे। उसी प्रकार आप देखे होंगे चावल देखते हैं जैसे ही बारिश शुरू होती है उस समय बोया जाता है और लगभग में जाड़े के दिनों में काट लिया जाता है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट इन यील्ड्स के बारे में, मतलब पैदावार में किस प्रकार सुधार किया जाएगा उनके बारे में हम देखेंगे। तो अगली वीडियो में देखेंगे और इस प्रकार की वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं और आप फिजिक्स के या बायोलॉजी की या केमिस्ट्री के सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें और हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर जो भी चैप्टर के फिजिक्स के सारे चैप्टर अवेलेबल हैं उसके वीडियो आप जाकर लाइन बाय लाइन सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप सारे वीडियो देखते हैं तो आपको कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक एक टॉपिक को वहाँ पे लाइन बाय लाइन समझाया गया है, आप देखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।